हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन फिटनेस कल्चर चैनल। और जैसा कि आपको पता ही है कि हम फिजिकल गाइडेंस पे प्लेलिस्ट बना रहे हैं और उस प्लेलिस्ट में ये हमारा 7th वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। मैंने CPU 2023 और 2024 का जो फिजिकल दिया है दोनों ही क्लियर किए हैं, तो उससे जो मैं अपना एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। और जो पिछली वीडियोज़ में हमने बात करी थी 1600 मीटर इवेंट और 100 मीटर इवेंट, और इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉन्ग जंप के बारे में। तो लॉन्ग जंप जो हमारा होता है वो 3rd इवेंट होता है, और इसमें जो मेल की रिक्वायरमेंट होती है वो प्रिसाइजली 11 फीट और 11.70 इंचेस होता है। अप्रॉक्सीमेटली 12 फीट होता है। तो आप जब प्रैक्टिस करें तो आप 12 फीट की प्रैक्टिस करें फॉर मेल, और फीमेल के लिए 8 फीट प्लस 10.29 इंचेस होता है। तो आप फीमेल के लिए आप 9 फीट के लिए 9 फीट के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ है कि आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप में आपको 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं, और 1600 मीटर और 100 मीटर इवेंट में आपको सिर्फ 1 अटेम्प्ट मिलता है। तो आपको प्रिपेयर उसी के अकॉर्डिंगली करना है कि आपको यहाँ पे आपको थोड़ा सा बेसिकली आप रिलैक्स हो सकते हो, क्योंकि आपको 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। नेक्स्ट है कि जैसे आपका 100 मीटर इवेंट हुआ है उसके बाद आपकी बॉडी फिर कूल डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। तो आपको कोशिश करना है कि आपको बॉडी अपना एक्टिव ही रखना है, क्योंकि जितना आपका बॉडी वार्म्ड अप होगा, एक्टिव होगा, उतना आपको लॉन्ग जंप में आसान होगा और आप अपने पहले अटेम्प्ट में उसको क्लियर कर पाएंगे। नेक्स्ट चीज़ है कि आपको जो डिस्टेंस होता है, जो आपका रनअप का डिस्टेंस होता है, वो आपको देख लेना है कि जिस रनअप के साथ आपने प्रैक्टिस करी है लॉन्ग जंप की, आपको भी सेम रनअप के साथ वहाँ पे भी दौड़ना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो लाइन होती है वो लाइन काफ़ी पीछे से बनती है, तो जो रनअप का डिस्टेंस होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो लोग उसी को कंटिन्यू करते रहते हैं। अगर आपको शॉर्ट रनअप के साथ प्रैक्टिस है तो आप वहाँ पे जो भी हैं आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिए स्टाफ को कि मेरा जो रनअप है वो शॉर्ट रहता है, आप तो वहाँ पे शॉर्ट रनअप के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप जो भी आपने रनअप के साथ प्रैक्टिस करिए आप उससे। जो दूसरी चीज़ है कि आप अपना टाइम लें। अगर आपको थोड़ा सा, क्योंकि वो जो स्टाफ होगा वो आप नेक्स्ट बोल देंगे तो आपको फिर जंप करना है, बट अगर आप प्रिपेयर नहीं हो तो आप अपना आराम से 2, 3, 5 सेकंड आराम से लीजिए, और जब आप रेडी हैं तब आप करिए। और जो सबसे ज़्यादा डिस्क्वालिफिकेशन होता है वो होता है फाउल की वजह से। बेसिकली जो लाइन होती है वहाँ पे, और वो चूने की लाइन उन्होंने बना रखी होती है, वो मोटी होती है, वो आपको दिखती है। अगर वो किसी वजह से आपको नहीं दिख रही है तो आप वहाँ पे उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि ये लाइन विजिबल नहीं है, तो वो उसको डार्क कर देंगे। उसके बाद ही आप अपना अटेम्प्ट लें। और जो मैंने अपना CPU 2023 का फिजिकल था उसमें मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में लॉन्ग जंप क्लियर नहीं हुआ था, उसमें मेरा फाउल हो गया था। तो मैं आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि जैसे जैसे अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो रहा है तो आपका प्रेशर आप पे बनता रहता है। तो बेसिकली इस प्रेशर की वजह से लोग फाउल कर देते हैं, और फिर वो लास्ट अटेम्प्ट में भी प्रेशर और बन जाता है, और फाइनली अगर उसमें भी वो फाउल कर देते तो उनका क्लियर नहीं हो पाता है। तो बच्चे जो नहीं क्लियर कर पाते हैं, कहीं ना कहीं मेजर रीज़न यही होता है कि उनसे फाउल होता रहता है, और वो फिर वो प्रेशर बिल्डअप रहता है, और प्रेशर जो बिल्डअप रहता है उसकी वजह से वो अपने 3 अटेम्प्ट्स में वो चीज़ क्लियर नहीं कर पाते। तो आप ये गलती ना करें, और एटलीस्ट फाउल का ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि जो मेरा सेकंड फिजिकल था, जो CPU 2024 का था, उसमें अराउंड जो 10 स्टूडेंट्स थे वो फेल हो गए थे। तो मैं यही कहूँगा कि आप लॉन्ग जंप को भी लाइटली ना लें, और उसको भी अपना फुल फोकस के साथ जो पहला अटेम्प्ट है उसमें अपना बेस्ट दें। उसमें आप अपना जो रनअप है उसको प्रॉपरली लें, और फिर फाउल लाइन को प्लीज़ ध्यान से देखिए। और उसके बाद आप जंप लेते हैं तो वहाँ पे जो आप लास्ट आपका बॉडी पार्ट टच होता है वो आपका काउंट होता है। तो आप अननेसेसरी अपने हाथ पीछे मत टच करें, क्योंकि अगर आपने हाथ टच कर दिया तो आपका वही फाइनल डिस्टेंस काउंट होगा। तो आप अपनी बॉडी को आगे की तरफ फेंकिए, और कोशिश करिए कि आप पीछे आपका कोई हाथ या पैर टच ना हो, और आप आगे की तरफ फॉल हो। जो मेरी स्ट्रैटेजी रहती थी लॉन्ग जंप के लिए वो ये रहती थी कि जो मैं रनअप लेता था वो शॉर्ट रनअप लेता था, और फिर मैं धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज करता था वो लाइन से पहले, जंप लेने से पहले, और फिर लास्ट में जाके मैं अपने टोस से बेसिकली बहुत एक्सप्लोसिवली ग्राउंड को पुश करता था, जिसकी वजह से मैं अच्छा एक जंप ले पाता था। और फिर हवा में आप थोड़ा सा स्विंग करते हैं, अपनी बॉडी को आगे की तरफ फेंक के थोड़ा सा हल्का सा स्विंग करते हैं, और इससे आप थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाते हैं। और अपना बस बॉडी वेट आगे की तरफ फेंक दें, और अपना जब बॉडी आपकी गिरती है वहाँ पे, तो आप बेसिकली अपना कोई भी हाथ या कोई भी बॉडी पार्ट पीछे की तरफ टच ना करें, क्योंकि आपका वही डिस्टेंस काउंट होगा। तो ये लॉन्ग जंप का बेसिक जो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है अपने फिजिकल के टाइम पे, अपने प्रैक्टिस के टाइम पे, ये आप ज़रूर ध्यान रखें। और इसके बाद हम फर्दर वीडियो में हाई जंप और शॉर्ट पुट और मेजरमेंट्स की हाइट, वेट और चेस्ट मेजरमेंट क्या होता है, और उसमें आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना उसके होगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा ये वाला वीडियो आप लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाने के लिए। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।